बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डू लिटिल। इस कहानी की शुरुआत में डू लिटिल नाम के एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक खास पावर होती है कि वो किसी भी जानवर से बात कर सकता है और अपनी इस पावर से, अपने इस टैलेंट से वो बहुत जल्दी पूरे इंग्लैंड में फेमस हो जाता है। यहाँ तक कि इंग्लैंड की रानी भी उससे मिलती है और उसे जानवरों का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल गिफ्ट कर देती है। डू लिटिल की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश और सेटिस्फाइड होता है। डू लिटिल यहाँ पर एक लड़की से बहुत प्यार भी करता है जिसका नाम लिली है, जो कि एक एक्सप्लोरर है। वो दुनिया के कोने कोने तक जाना चाहती है। डू लिटिल भी उसके साथ जाता है, जहाँ जाने के बाद वो जानवरों का डॉक्टर होने के नाते जानवरों की मदद भी करता है। डू लिटिल और लिली एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं और ये दोनों शादी कर लेते हैं। और शादी के कुछ वक्त बाद ही इनकी खुशियों पर काले बादल मंडराने लगते हैं। एक बार जब लिली और डू लिटिल वापस आ रहे होते हैं तो समंदर में तूफान आ जाता है और उस तूफान में लिली डूब जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद डू लिटिल पूरी तरह से टूट जाता है, उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, जिस वजह से जल्दी उसका हॉस्पिटल बंद हो जाता है। वहीं जंगल में हमें टॉमी नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने बड़े भाई और फादर के साथ होता है। ये सब के सब शिकार कर रहे होते हैं, लेकिन टॉमी को जानवरों से बहुत प्यार है और तभी ये एक गिलहरी को घायल कर देते हैं। टॉमी से कहा जाता है कि तुम इस गिलहरी को मार दो, लेकिन टॉमी के दिल में जानवरों के लिए बहुत दया होती है। वो चाहकर भी उस गिलहरी को नहीं मार पाता और तभी ऊपर पेड़ पर एक पैरट आता है और वो टॉमी को इशारा करता है कि तुम इस गिलहरी को लेकर मेरे साथ चलो। टॉमी उस गिलहरी को उठाता है और पैरट का पीछा करता है। पैरट उसे डू लिटिल के हॉस्पिटल ले आता है जो अब बंद हो चुका है। टॉमी जब हॉस्पिटल के अंदर आता है तो वो एक जाल में फंस जाता है। वहीं हमें अब डू लिटिल को अंदर दिखाया जाता है जिसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी है। वो किसी भी इंसान से नहीं मिलना चाहता। पैरट उसे बताता है कि बाहर एक इंसान ने गिलहरी को लेकर आया है, पर वो किसी भी इंसान से नहीं मिलना चाहता। वहीं टॉमी को दिखाया जाता है जो जाल में फंस चुका है और तभी अम्ब्रेला लेकर एक बहुत प्यारी सी लड़की उसके पास आती है जो इंग्लैंड की राजकुमारी है, यानी कि वो इंग्लैंड की क्वीन की बेटी है। वो टॉमी को उस जाल से छुड़ा देती है और इसके बाद ये दोनों के दोनों हॉस्पिटल के अंदर आते हैं, जहां पर टॉमी हॉस्पिटल के अंदर जानवरों को देखकर डर जाता है और इसके बाद वो डू लिटिल को वो गिलहरी देता है जो घायल है। डू लिटिल जब उस घायल गिलहरी को देखता है तो उसके दिल में दया आ जाती है और वो अपने जानवर साथियों से कहता है कि ऑपरेशन की तैयारी करो। सब उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। यहाँ पर जो चिंपैंजी होता है वो गिलहरी को ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन टेबल पर लिटाता है और इसके बाद ये सब के सब मिलकर ऑपरेशन करना शुरू करते हैं। टॉमी देखकर बहुत इंप्रेस हो जाता है कि किस तरह से डू लिटिल जानवरों से प्यार करता है और वो तय करता है कि वो डू लिटिल के पास रहकर इस कला को, यानी कि जानवरों से बात करने की कला को सीखेगा। यहाँ पर जो राजकुमारी आई होती है वो डू लिटिल से कहती है कि रानी की, यानी कि मेरी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो तुमसे मिलना चाहती है। हालांकि डू लिटिल अपनी पत्नी के मरने के बाद यहाँ से बाहर नहीं निकला होता, लेकिन जब उसे पता चलता है कि रानी की तबीयत खराब है तो वो रानी के पास अपने डॉग के साथ जाता है और अपने डॉग से कहता है कि रानी को सूंघकर बताओ कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। उसका डॉग रानी को सूंघता और उसे बताता है कि मैंने ऐसी स्मेल अपनी जिंदगी में कभी भी फील नहीं की। यहाँ पर डू लिटिल देखता है कि एक एक्वेरियम है जिसके अंदर ऑक्टोपस है। वो उस एक्वेरियम के अंदर अपना मुंह डाल देता है और ऑक्टोपस से पूछता है कि बताओ यहाँ पर क्या हुआ था। ऑक्टोपस उसे बताता है कि रानी ने आखिरी बार चाय पी थी जिसके बाद वो बीमार हो गई और डू लिटिल समझ जाता है कि उन्हें चाय में जहर मिलाकर दिया गया था और अब वो उस जहर के बारे में पढ़ता है और कहता है कि ये बहुत ही खतरनाक जहर है जो कि नाइटशेड पौधे से बनाया गया है और जल्दी अगर रानी को एंटीडोट नहीं दिया गया तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। और इस नाइटशेड पौधे का जो एंटीडोट, यानी कि इस जहर को काटने का जो तोड़ है, वो एक खास तरह का फ्रूट है जिसका नाम ईडन है, जिसे हासिल करने के लिए इन्हें एक बहुत लंबे सफर को तय करना होगा। और अब डू लिटिल अपने साथियों के साथ उस सफर पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि टॉमी भी उसके साथ आना चाहता है, लेकिन डू लिटिल उसे साफ साफ मना कर देता और कहता है कि तुम अपने घर जाओ। टॉमी अपने घर चला जाता है और रात को जब वो अपने बेड पर होता है तो एक बार फिर से उसके पास पैरट आता है। उसके साथ एक जिराफ भी होता है और पैरट टॉमी से कहता है कि तुम्हें उस सफर पर जाना चाहिए। टॉमी अपना घर छोड़ देता और जिराफ के ऊपर बैठकर उस बंदरगाह की तरफ निकल पड़ता है जहां से डू लिटिल अपना सफर शुरू करने वाला है। और जब वो उस जगह पहुंचते हैं तो डू लिटिल का शिप जा चुका होता है। यहाँ ऊपर एक टूटा हुआ ब्रिज होता है। टॉमी उस ब्रिज के ऊपर पहुंच जाता है और जब ब्रिज के नीचे से डू लिटिल का शिप गुजरता है तो
तो वो उस पर कूद जाता है। हालांकि डूलिटिल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर उसका पेरेंट बोलता है कि तुम इस सफर पर पूरी तरह से अकेले हो, इसीलिए मैं टॉमी को यहाँ पर ले आया। वहीं पर हमें राजमहल दिखाया जाता है, जहां पर लॉर्ड थॉमस, जो कि रानी के चेयरमैन होते हैं, उन्होंने ही उन्हें जहर दिया था और उनके साथ उनका डॉक्टर भी मिला हुआ था। दरअसल ये जो डॉक्टर होता है ये डूलिटिल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि डूलिटिल को अपने डॉक्टरी पेशे में बहुत ज्यादा फेम मिला होता है। और अब चेयरमैन डॉक्टर से कहता है कि तुम्हें डूलिटिल को रोकना होगा, इससे पहले कि वो वापस आए तुम्हें उसे खत्म करना होगा। और अब ये डॉक्टर अपने बड़े शिप को लेकर उसके शिप के पीछे जाता है। डूलिटिल उस शिप को देख लेता है, जो कि एक वॉर शिप होता है, और वो समझ जाता है कि ये शिप इनके ऊपर हमला करने वाली है। तभी वो एक बहुत बड़ी व्हेल मछली को बुलाता है, जिसकी मदद से वो अपना शिप लेकर यहाँ से निकल जाता है। और अब वो पहुंच जाता है एक राज्य, जिस राज्य में दिखाया जाता है कि डूलिटिल के वांटेड के पोस्टर लगे हुए हैं। और ये पोस्टर यहाँ के राजा ने लगवाए होते हैं, क्योंकि लिली जिससे डूलिटिल ने शादी की थी वो इसी राजा की बेटी थी, जिसे वो यहाँ से भगा कर ले गया था। और अब डूलिटिल को इस राज्य से अपनी पत्नी की एक खास किताब चाहिए, जिसके अंदर वो मैप है, जिससे इन्हें ये पता लगेगा कि ईडन फ्रूट कहाँ पर है। ये उस राज्य के राजमहल में पहुंच जाते हैं। डूलिटिल को पता है कि वो डायरी उस जगह पर है जहां पर राजा सोता है। यहाँ पर एक संकरा रास्ता होता है, जिससे डूलिटिल नहीं जा सकता। टॉमी कहता है कि मैं अंदर जाऊंगा। वो अपना भेष बदल लेता है और ड्रैगन फ्लाई की मदद से किसी तरह से दरवाजा खोलकर वो उस कमरे में पहुंच जाता है, जहां पर राजा बहुत सारे शेरों के साथ सोया होता है। वो धीरे धीरे डायरी की तरफ बढ़ता है, पर इससे पहले कि वो उस डायरी को हासिल करता, ड्रैगन फ्लाई की वजह से राजा की आंखें खुल जाती है। वो नींद से जाग जाता है और न सिर्फ टॉमी को बल्कि डूलिटिल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। डूलिटिल से राजा नफरत करता है, इसीलिए वो टॉमी को अपने साथ ले जाता है और जिस पिंजरे में उसने डूलिटिल को बंद किया होता है वहां पर अपने खूंखार शेर को छोड़ देता है। वहीं टॉमी ड्रैगन फ्लाई से कहता है कि शिप में सभी जानवरों को बता दो कि हम पकड़े गए हैं, हमें मदद की जरूरत है। ड्रैगन फ्लाई शिप में जाता है और सबको बता देता है, और अब सभी जानवर महल के ऊपर हमला कर देते हैं। डूलिटिल का जो गोरिल्ला होता है वो देखता है कि डूलिटिल के ऊपर शेर हमला करने वाला है। वो शेर के सामने आ जाता है, वो शेर से लड़ता है और डूलिटिल को यहाँ से बचा कर ले जाता है। टॉमी के हाथ वो डायरी भी लग जाती है जिसमें नक्शा है, पर इससे पहले कि ये अपने शिप तक पहुंचते यहाँ पर डॉक्टर भी आ जाता है, जो लगातार इनका पीछा कर रहा था। वो इनसे डायरी ले लेता है, साथ ही इनके शिप को पूरी तरह से तबाह करके यहाँ से डायरी लेकर निकल जाता है। और अब ना इनके पास शिप है और ना ही डायरी। अब इस राज्य का राजा यानी कि लिली के फादर इनके पास आते हैं। डूलिटिल उन्हें सारी कहानी बताता है कि किस तरह से वो रानी की जान बचाना चाहता है, और ये भी कि उसने उनकी बेटी से शादी की थी। सारी सच्चाई जानने के बाद राजा उसे माफ कर देता है और उसे एक बहुत बड़ी शिप देता है। हालांकि अब इनके पास नक्शा नहीं है, लेकिन समंदर में जो मछलियां होती है, डूलिटिल उनसे बात करता है और पूछता है कि डॉक्टर किस तरफ गया है। मछलियां उसे दिशा बता देती है और डूलिटिल उसी दिशा की ओर लगातार आगे बढ़ता रहता है और एक आइलैंड तक पहुंच जाता है। ये वही आइलैंड है जहां पर डॉक्टर आया है, क्योंकि वो भी उस ईडन फ्लावर को हासिल करना चाहता है। डूलिटिल अपने साथियों के साथ संकरे रास्तों से होता हुआ एक बहुत ही खतरनाक गुफा तक पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि ये उस फूल तक पहुंचते यहाँ पर जो डॉक्टर होता है उसके साथ बहुत सारे लोग भी होते हैं। वो सब इन्हें घेर लेते हैं और अब डॉक्टर इन्हें मारना चाहता है, लेकिन तभी ये देखते हैं कि पूरी गुफा में रोशनी होना शुरू हो जाती है। दरअसल यहाँ पर एक खतरनाक ड्रैगन होता है जो उस पेड़ की रक्षा करता है जिसमें ईडन फ्लावर उगता है, और वो ड्रैगन डॉक्टर के सभी आदमियों को एक एक करके आग से जला देता है। इसके बाद वो डॉक्टर भी हमला करता है। वो एक होल के अंदर गिर जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है, और अब ड्रैगन डूलिटिल को पकड़ लेता है। ड्रैगन को यहाँ पर बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है, जिसे डूलिटिल भाप जाता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे पेन का इलाज कर सकता हूँ। ड्रैगन उसकी बात मान जाता है और इसके बाद डूलिटिल अपने साथियों के साथ उसके पेट में जितने भी ह्यूमन शील्ड्स होती हैं उन सबको निकाल देता है, जिस वजह से उसके पेट में उसे दर्द हो रहा था। ड्रैगन को अब बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो डूलिटिल से कहता है कि तुमने मेरी मदद की, इसीलिए मैं तुम्हें उस पेड़ के फ्रूट तक ले जाऊंगा जिस फ्रूट के लिए तुम यहाँ तक आए हो, जिसका नाम ईडन है। ड्रैगन इन सब को उस जगह ले जाता है जहां से डूलिटिल ईडन फ्रूट को तोड़कर वापस राजमहल की तरफ बढ़ जाता है।
वहीं राजमहल में दिखाया जाता है जहां पर रानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है और कुछ ही पलों में उसकी जान चली जाएगी। पर इससे पहले कि ऐसा होता, डूलिटिल अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है। यहाँ पर लॉर्ड थॉमस यानी कि रानी का चेयरमैन भी होता है, जिसने रानी को जहर दिया था। और जब वो डूलिटिल और उसके साथियों को देखता है जिनके पास ईडन फ्रूट है, तो वो अपने आदमियों से उन पर हमला करने के लिए कहता है। ये सब के सब इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, पर किसी तरह से टॉमी फ्रूट को लेकर रानी के पास पहुंच जाता है और उसका जूस रानी के मुंह के अंदर डाल देता है, जिससे रानी बिल्कुल ठीक हो जाती है। रानी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। और तब डूलिटिल उसे बताता है कि आपका जो चेयरमैन है यानी कि लॉर्ड थॉमस, उन्होंने आपको जहर दिया था ताकि आपको मारकर ये खुद राजा बन जाए। इसी ने हमारे पीछे डॉक्टर को भेजा था ताकि हम ये फ्रूट लेकर कभी भी यहाँ तक ना पहुंच पाए। और अब जब रानी को सारा सच पता चल चुका है, तो वो अपने आदमियों से कहती है कि इस गद्दार को पकड़ लो। लॉर्ड थॉमस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रानी डूलिटिल को थैंक्स कहती है। वहीं डूलिटिल अपने सफर से समझ गया होता है कि उसे जिंदगी को जीना होगा। वो अपने हॉस्पिटल को एक बार फिर से खोल देता है और टॉमी, जिसने उसका हर कदम पर साथ दिया था, वो उसे अपने अंडर ट्रेनिंग करवाने का फैसला कर लेता है। हालांकि टॉमी अब जानवरों से बात करना कई हद तक सीख चुका है। तो ये थी कहानी फिल्म डूलिटिल की। ये फिल्म ईयर 2020 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.6। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।